Hello students. So in this video I am going to share chapter 1 of geography of class 10th, and that is resources and development. So we will discuss the chapter topic wise with examples and important questions regarding your term 1. Okay? So as you all know, term 1 in your paper term 1, 60% or maybe 60 questions directly asked from chapters and it is based on MCQs. ठीक है, मीन्स आपका एग्जामिनेशन में 40 to 60 MCQs ही पूछे जाते हैं. तो चैप्टर को आपको डिटेलिंग में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने लाइन बाय लाइन और बिल्कुल डिटेल में डीप में पढ़ा हुआ है तभी आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर पाएंगे. तो पहले मैं आपको पूरे ही चैप्टर की डिटेलिंग दूंगी और उसके बाद लास्ट में हम कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये चैप्टर आपका 3 से 4 लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे. एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए एमसीक्यूज़ ना बहुत डिटेल में पूछे जाते हैं. बिटवीन द लाइन, बिहाइंड द लाइन, किसी भी तरीके से पूछ सकता है. तो सारी चीज़ों को जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है. वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा. आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, अदरवाइज आप क्या कीजिए, टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए. मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. टेलीग्राम डाउनलोड करके वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं. देन आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम पे हमें एक ही चीज़ हेल्प करती है, वो आपके नोट्स होते हैं. बिकॉज जस्ट बिफोर अ डे ऑफ एग्जाम ना तो आप बहुत ज़्यादा बुक्स को रीड कर सकते हैं, ना ही काफ़ी सारे सैम्पल पेपर आपको हेल्प करेंगे. सिर्फ और सिर्फ आपके नोट्स होते हैं, क्योंकि वो आपके यूज टू हो जाते हैं कि आप बिल्कुल कम टाइम में उनको रिवाइज कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट रिसोर्सेज. सो एज यू ऑलरेडी हियर्ड रिसोर्सेज इन योर प्रीवियस क्लासेस, है ना. रिसोर्स इज समथिंग विच फुलफिल योर नीड्स, राइट. सो अब हम यहाँ पे ना इस डेफिनेशन को 10th क्लास के रिगार्ड में देखने वाले हैं. ठीक है, क्योंकि अभी तक आपने जो पढ़ी है वो एक बच्चों वाली डेफिनेशन है, मीन्स जो आपका स्टैंडर्ड 6 to 8 तक वर्क करती है, बट बोर्ड में आपका इस तरीके से नहीं पूछा जाता है. सो अ रिसोर्स इज एनीथिंग अवेलेबल इन द एनवायरमेंट दैट इज़ यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग. यहाँ तक हमने सभी ने पढ़ा है कि रिसोर्स कोई वो चीज़ होती है एनवायरमेंट में जो ह्यूमन की नीड को या जो ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल होती है ना. बट यहाँ पे क्या चीज़ आपकी न्यू ऐड हो जाती है, इट इज़ इकोनॉमिकली फिजिएबल, है ना. और फिर आपका टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल. मीन्स एक तो इकोनॉमिकली फिजिएबल का मीनिंग है यहाँ पे कि आपके वो चीज़ बजट में हो. ठीक है, मीन्स आपकी उस तक पहुँच हो इकोनॉमिकली. दूसरा, जो उसकी टेक्नोलॉजी है वो एसेसिबल हो. मीन्स ऐसा नहीं कि आपको प्यास लगी है और कोई आपको डिजिटल वाटर बॉटल दे दी जाए जिसका आपको लॉक नहीं पता या जिसका आपको अनलॉक करना नहीं आता है, तो वो किसी भी आपके काम की नहीं है ना. जिसकी टेक्नोलॉजी तक आपकी एक्सेस नहीं है, वो किसी भी काम का नहीं है रिसोर्स आपके लिए. तो कोई भी रिसोर्स आपका रिसोर्स तब कहलाएगा, मीन्स कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट रिसोर्स में कन्वर्ट तब कहलाया जाता है जब आपका वो इकोनॉमिकली फिजिबल हो, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल हो एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल हो. देखिए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे वो है आपका कल्चरली एक्सेप्टेबल. देखिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब ये है जिसको समाज ने, आपकी सोसाइटी ने ना एक्सेप्ट किया हुआ है. जैसे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आप मान सकते हो अदर कंट्रीज़ में उन पे बैन नहीं है. ठीक है, वहाँ पे ओपनली यूज़ होती हैं, बट हो सकता है आपकी कंट्री में उस चीज़ पे बैन है या उसके यूजेस के लिए अलग से कोई लॉ बने हुए हैं और आप उनको फॉलो ना करते हुए और आप बिल्कुल अवेयर नहीं हो उस चीज़ के बारे में और आप उसको यूज़ कर रहे हो, so that will not work as a resource. Clear? So it's very simple definition. Clear? Next we'll move to type of resources. So there are 4 type of resources. अगर हम previous classes की बात करें तो normally हम 2 या 3 ही टाइप के resources देखते थे, natural, man made, इस टाइप से हम उनको डिवाइड करते थे. लेकिन अब हम देखेंगे क्लास 10th के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपके होते हैं 4 type of resources. First one is on the basis of origin, and the second one is on the basis of ownership, and the next one is on the basis of exhaustibility, and the last one is on the basis of status of development. तो इसके भी आपके कुछ सब टाइप हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी आपके एमसीक्यूज बनेंगे इनके सब टाइप से ही बनते हैं. तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. देखिए, हर वर्ड की ना हिंदी को आपको साथ के साथ समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चंस के टाइप और सब टाइप्स पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे मीनिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है. देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. देखिए, ओरिजिन का मतलब आप कह सकते हो एक मूल बिंदु या एक उत्पत्ति वाला बिंदु जहाँ से चीज़ों की शुरुआत हुई है. तो अगर उत्पत्ति के आधार पे हम इनका डिवाइडेशन करें तो ये आपका 2 टाइप का होता है, बायोटिक एंड एबायोटिक. और जब हम प्रीवियस क्लासेस में इसको पढ़ते थे तो ये कुछ इस तरीके से होता था आपका, लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग. क्लियर?
तो यहाँ पे जो हम देखेंगे बायोटिक एंड एबायोटिक. So biotic resources are obtained from the biosphere and living organisms like human beings, plants and animals. Means anything that comes from living organism is called biotic resources. Means जो भी चीज़ें आपको living organism से मिलती हैं वो आपकी कहलाती हैं biotic resources. ठीक है. और एबायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो आपके इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से मिलते हैं. तो देखिए यहाँ पे ना वर्ड्स आपको कंफ्यूज कर सकते हैं. मीनिंग एकदम सिंपल है, केवल आपका वोकैब का डिफरेंट आ सकता है. तो इनएनिमेट का मतलब होता है यहाँ पे आपका नॉन लिविंग. ठीक है, बिकॉज नॉन लिविंग काफ़ी सिंपल सा वर्ड है, एग्जाम में आपको अगर नज़र आता है तो आप इजीली पहचान लेंगे. लेकिन जो आपके सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी है वही आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है. तो आप इसके ऊपर नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में. इनएनिमेट मीन्स होता है आपका नॉन लिविंग. तो जो भी रिसोर्सेज आपको नॉन लिविंग चीज़ों से मिलते हैं, जैसे कि आपका रॉक्स है, मेटल्स है, तो ये सारे होते हैं आपके एबायोटिक रिसोर्सेज. सो आई थिंक फर्स्ट वन में किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी. बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज. क्लियर. नेक्स्ट मूव टू टाइप 2. So type 2 is on the basis of ownership. So read the word carefully. The word is ownership. Owner means, as you all know, means मालिक. मीन्स आप कह सकते हो अगर मालिकाना हक की बात करें, जिन चीज़ों पे ना आपका राइट होता है. तो ओनरशिप में भी आपके 4 टाइप्स होते हैं, 4 सब टाइप हैं. सबसे पहला डिस्कस कर लेते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज. सो रिसोर्सेज दैट हैव प्राइवेट इंडिविजुअल ओनरशिप. ठीक है, मतलब जिनकी ओनरशिप क्या होती है, प्राइवेट होती है. मीन्स किसी पर्टिकुलर पर्सन को या ग्रुप ऑफ पीपल को वो बिलोंग करती है और वही लोग उसको यूज़ कर सकते हैं. जैसे इसमें मैं सबसे छोटा और सिंपल एग्जाम्पल लेती हूँ, आपका हाउस. ठीक है, आपके हाउस के लीगल पेपर्स हैं आपके नाम पे, अगर वो रजिस्टर्ड है तो ऐसा नहीं हो सकता कि कल को कोई नेक्स्ट आपका नेबर या कोई भी आकर के उसको अपना कहने की कोशिश करे, है ना, या आपसे छीनने की कोशिश करे या हक जमाने की कोशिश करे. कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं. तो प्राइवेट इंडिविजुअल रिसोर्सेज जिनके मालिक आप खुद होते हैं, है ना, कोई इंडिविजुअल पर्सन से जो चीज़ें बिलोंग करती है वो आपकी होती है इंडिविजुअल रिसोर्सेज. क्लियर. नेक्स्ट हम देखेंगे इसका सेकंड सब टाइप एंड दैट इज कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज. देखिए वर्ड से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज. तो कम्युनिटी का सिंपल मीनिंग है यहाँ पे जो आपका रिसोर्सेज किसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं. जैसे कि देखिए पब्लिक पार्क्स होते हैं, तो क्या आपने कभी पार्क पे ऐसा नोटिस देखा है कि पर्टिकुलर इस सोसाइटी के लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं या इस क्लास के लोग यहाँ पे आ सकते हैं, सिर्फ गर्ल्स आ सकती हैं, सिर्फ बॉयज़ आ सकते हैं? ऐसा नहीं होता. जो आपके पार्क होते हैं वो सभी के लिए ओपन होते हैं. मीन्स किसी भी एरिया में अगर पार्क है तो उस एरिया के सभी लोग वहाँ जा सकते हैं, सभी के लिए अलाउड हैं. जैसे कि प्ले ग्राउंड्स होते हैं और आपके कुछ पिकनिक स्पॉट्स भी होते हैं, वो इंडिविजुअल लोगों के लिए नहीं होते, वो पूरी कम्युनिटी के लिए होते हैं. सो द रिसोर्सेज दैट बिलोंग्स टू या रिसोर्सेज दैट आर शेयर्ड बाय ऑल द मेंबर्स विद इन अ कम्युनिटी. एक कम्युनिटी में रहने वाले अगर कुछ लोग किसी रिसोर्स को शेयर करते हैं आपस में, है ना, सभी लोग अगर उसको यूज़ करते हैं, so that is called community owned resources and the examples are public parks and playgrounds. Clear. Next we're going to look on our next subtopic and that is national resources. So national resources are that kind of resource or the resources that belongs to the nation. So it include railways, forest, lands within political boundaries. Means अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे ना, तो जहाँ जहाँ तक हमारी बाउंड्री है, और कुछ हमारी बाउंड्री एरिया आपको पता है ओशन में भी है ना, तो कहाँ तक है ये एरिया, 12 नॉटिकल माइल्स तक. और देखिए इस वर्ड से ना काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि 12 नॉटिकल माइल क्या होता है, हमने पहले कभी नहीं सुना, और जनरली एमसीक्यू में ना आपका ये पूछा जाता है. तो देखिए कुछ नहीं है, सिंपल आपका डिस्टेंस की ही एक यूनिट है ये नॉटिकल माइल्स. मतलब 1 नॉटिकल माइल में आपका 842 समथिंग मीटर्स होते हैं. ठीक है, तो क्योंकि देखिए सी के अंदर ना काफ़ी ब्रॉड, काफ़ी लेंदी आपका डिस्टेंस होता है, जिसको कवर करने के लिए ना हमने एक यूनिट बना ली है, तो नॉटिकल माइल हमने उसको बोल दिया है ना. तो देखिए जो नेशनल रिसोर्सेज हैं उसमें एक तो आपका जो, अगर आपने इंडिया का मैप देखा हो तो जितने भी इंडिया की पॉलिटिकल आपकी बाउंड्री है उस बाउंड्री के अंदर आपका जितना भी एरिया आता है ना, मीन्स इस टाइप से कुछ आपका इंडिया का मैप है. मैं लास्ट में आपके लिए ना एक मैप इंक्लूड कर दूँगी, उसमें आपको दिखा दूँगी नेशनल रिसोर्सेज में जितने भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज आपकी हैं वो एरिया. और साथ ही साथ देखिए मैप में आपने देखा होगा जब भी
बाउंड्री के नीचे आप देखते हैं, मीन्स जितनी आपकी लैंड बाउंड्री है, अगर उसके नीचे आप देखें तो जो सी का कलर है ना, कहीं पे वो आपको बहुत ज़्यादा लाइट कलर में मिलता है और कहीं पे बहुत ज़्यादा ना डार्क स्काई ब्लू कलर का मिलता है। तो वो जो लाइट लाइट कलर आप देखते हैं ना 12 नॉटिकल माइल तक की डिस्टेंस पे, वो नेशनल रिसोर्स के अंदर ही आता है। मीन्स आपने देखा होगा ना, इस साइड आपके अंडमान निकोबार हैं, है ना, और दूसरी तरफ आपने देखे होंगे लक्षद्वीप है, यहाँ पे कुछ आपके आइलैंड्स भी हैं छोटे छोटे। तो ये सारे आपके आते हैं नेशनल रिसोर्सेज। मीन्स यहाँ तक जितनी भी चीज़ें मिलती हैं आपका, चाहे वो रेलवे है, फॉरेस्ट है, लैंड है, या कुछ भी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं 12 नॉटिकल माइल्स तक, और आपका पॉलिटिकल जो लैंड बाउंड्रीज है उनके अंदर, ठीक है, जितनी भी चीज़ें मिलेगी वो सब आपकी नेशनल रिसोर्सेज होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरनेशनल रिसोर्सेज की, तो देखिए इनको मॉनिटर करने के लिए ना इंटरनेशनल बॉडीज़ होती हैं। मीन्स मान लीजिए नेशनल रिसोर्स में समुद्र के अंदर कोई भी आपको मेटल्स मिल जाते हैं, कोई भी मटेरियल मिलता है, तो उस पे किसी इंडिविजुअल का राइट नहीं होता है। वो आपकी नेशनल जो आपकी गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो नेशनल रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे कुछ आपकी इंटरनेशनल बॉडीज़ होती हैं जो रेगुलेट करती हैं। मींस अगर आप ओशनिक एरिया में जाते हैं और बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स आपको कोई भी चीज़ें मिलती हैं, या जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उस जोन के अंदर कुछ भी चीज़ें आपको पाई जाती हैं, कुछ भी मिलता है, चाहे फिर वो आपका फॉसिल हैं, फ्यूल्स हैं, कोई भी रिसोर्स हो सकता है ना, उन सभी को ऑथराइज करने का काम या रेगुलेट करने का काम कौन करता है? आपकी इंटरनेशनल बॉडीज़ करती हैं, है ना। सो रिसोर्सेज दैट आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल बॉडीज़ आर टर्म्ड एज इंटरनेशनल रिसोर्सेज, एंड द रिसोर्सेज दैट बिलोंग्स टू द नेशन like railways, forests. So next we will move to our next kind, and that is on the basis of exhaustibility. So I hope you have already heard the term exhaustibility, like, तो इसके लिए ना मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कोई भी आप डाटा पैक कराते हो, मतलब कोई भी आप इंटरनेट यूज़ करते हो ना, तो कोई भी आप डाटा पैक कराते हो, जैसे कि 1.5 GB पर डे या 1 GB पर डे आपको मिलता है। तो जब आप ना स्पेशल या जो जितनी लिमिट होती है उस लिमिट को अगर आप एग्जॉस्ट कर लेते हैं ना, या फिर आपने 100% यूज़ कर लिया है, तो आपके पास एक मैसेज आता है दैट यू हैव एग्जॉस्टेड द लिमिट, है ना, यू हैव एग्जॉस्टेड द डाटा। तो एग्जॉस्ट कुछ नहीं होता, सिंपल मीन्स आपका खपत, है ना, चीज़ों की खपत आपने किस लिमिट तक कर ली है। तो एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब खपत, और खपत के आधार पे ना हमने 2 टाइप्स में इसको डिवाइड किया है, और दोनों ही टाइप आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, तो आपको नेम से ही जस्ट रिमेंबर हो जाएगा, रिकॉल कर पाओगे आप इजीली कि रिन्यूएबल मीन्स समथिंग दैट कुड बी रीजनरेटेड, है ना, या द रिसोर्सेज दैट हैव द कैपेसिटी टू बी रीजनरेटेड बाय एनी फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। मीन्स कोई भी आपका रिसोर्स है जिसको आप किसी भी फिजिकल या केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू रीजनरेट कर सको, जिसको आप बार बार रीयूज कर सको, है ना, रीयूज़ कर सको या रीन्यू कर सको। जैसे कि आपके देखिए सोलर एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, वाटर है आपका, तो कुछ रिसोर्सेज या जिनको आप नेचुरल रिसोर्सेज भी आते हैं इसके अंदर, वो नेचुरल रिसोर्सेज जिनको आप बार बार रीन्यू कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं, या आप कह सकते हो जिनको बनने में ना मिलियंस ऑफ ईयर नहीं लगते हैं, वो आपके होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नेक्स्ट इसका जस्ट अपोजिट है आपका, ठीक है। तो रिन्यूएबल में आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिन्यूएबल मीन्स रिन्यू जिसको कर सकते हैं, एंड नॉन रिन्यूएबल मीन्स जिसको आप रिन्यू नहीं कर सकते हैं। सो रिसोर्सेज दैट आर एग्जॉस्टेबल एंड कैन नॉट बी रीजनरेटेड, जो एग्जॉस्टेबल्स होते हैं मतलब जो एक लेवल पे जाके या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जिनको यूज़ करके आप ख़त्म कर देंगे, है ना, दोबारा जिनको आप नहीं बना पाएंगे। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हैं, मिनरल्स हैं, जैसे आप पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ी में, है ना, कुछ किलोमीटर्स तक गए, वो बर्न हुआ, आपकी गाड़ी को उससे एनर्जी मिली, उस एनर्जी से गाड़ी आपकी वर्क करती है, और एक पर्टिकुलर टाइम बाद ना वो आपको ख़त्म हो जाता है ना पेट्रोल, तो आपको दोबारा डलवाना पड़ता है। या ऐसा नहीं है कि जो आपने यूज़ किया जो ख़त्म हो गया उसी को आप रीजनरेट कर सको, है ना, नहीं कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए जितना अवेलेबल है इस टाइम पे पेट्रोल, है ना, पेट्रोल क्रूड ऑयल जितना भी है, अगर एक पर्टिकुलर टाइम बाद या एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद ये ख़त्म हो जाता है, तो इसको रिन्यू होने में आपको पता है काफ़ी टाइम लगता है, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो एक ना के बराबर टाइम पीरियड है वो, तो इसलिए नॉन रिन्यू में आते हैं। सो नेक्स्ट वी विल मूव टू ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो यही टाइप है आपका जो आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ करेगा। तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट का सिंपल मीनिंग है यहाँ पे कि उसके विकास के स्तर की बात कर रहा है वो, विकास के स्तर के आधार पे इन्होंने इनको बांटा है यहाँ पे।
तो यहाँ पे भी आपके 4 सब टाइप्स हैं। पहला पोटेंशियल है, फिर डेवलप्ड है, फिर स्टॉक है और फिर आपका रिजर्व है। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। सो पोटेंशियल रिसोर्सेज इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट a resource that are available, yeah, that is all the resources that are available in a region but have not been put to use yet। मतलब वो resources जो आपके environment में तो हैं, मीन्स किसी पर्टिकुलर रीजन में या स्टेट में पाए तो जाते हैं, लेकिन जिनको अभी तक ना यूज़ नहीं किया गया है, या एक तरीके से आप कह सकते हो जिनको यूटिलाइज़ करने की ना आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे कि हम राजस्थान में देखें या गुजरात में देखें तो दीज स्टेट्स हैव ग्रेट पोटेंशियल ऑफ हार्नेसिंग विंड एंड सोलर एनर्जी बट दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड येट। देखिए वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा देखें आप क्वांटिटी में तो सोलर एनर्जी है और आपका विंड एनर्जी भी है, बट अभी तक ना हम ना कोई टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए हैं इनको यूज़ करने की, है ना। तो यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पोटेंशियल और बिकॉज लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये है आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज। आई होप इट्स वेरी क्लियर। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डेवलप्ड रिसोर्सेज। सो डेवलप्ड रिसोर्सेज आपको नेम से ही क्लियर हो गया होगा, डेवलप्ड। देखिए डेवलप्ड और डेवलपिंग दो चीज़ें होती हैं आपकी। देखिए डेवलपिंग मीन्स होता है विकासशील, कि जिसमें ना अभी भी कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं, जिसको और विकसित किया जा सकता है। और एक होते हैं आपके डेवलप्ड जो ऑलरेडी मतलब कम्प्लीटली डेवलप्ड हैं, जो विकसित हैं, है ना। तो जैसे इंडिया है, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग नेशन, मीन्स आपका अभी भी ना जो प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग है वो ऑन गोइंग है ना, कंटिन्यूसली अभी भी इसमें चेंजेस आ रहे हैं, अभी भी डेवलपमेंट हो रही है धीरे धीरे। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है डेवलप्ड रिसोर्सेज। So resources whose potential have been properly analyzed based on their technological accessibility and economic feasibility and the quantity of utilization has been determined, है ना। मतलब जो resources मीन्स कुछ resources हैं आपके पास, उनको यूज़ करने का potential भी है, टेक्नोलॉजी की भी अवेलेबिलिटी है, और क्वालिटी फॉर यूटिलाइजेशन, जो क्वालिटी फॉर यूटिलाइजेशन है वो भी आप डिटरमाइन कर चुके हैं, है ना। तो कंप्लीट मतलब कह सकते हो आप एक कंप्लीट रिसोर्स है, रिसोर्स है आपके पास, उसको यूटिलाइज़ करने का प्रोसेस आपको पता है, टेक्नोलॉजी आपको पता है, टेक्नोलॉजी भी आपके पास है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का तरीका भी आप जानते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अ डेवलप्ड रिसोर्स, है ना। तो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, और क्वांटिटी फॉर यूटिलाइजेशन जो है वो डिटरमाइंड होनी चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो फिर ये आपका कहलाता है डेवलप्ड रिसोर्सेज। क्लियर। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम स्टॉक। आई थिंक डेवलप्ड रिसोर्सेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। जिस भी टॉपिक या टाइप में आपको प्रॉब्लम होगी मैं उसकी एक और वीडियो बना दूंगी आपके लिए। तो नेक्स्ट हम देख लेंगे स्टॉक को। सो स्टॉक आर द रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन अबंडेंस इन अवर सराउंडिंग्स, है ना, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड येट ड्यू टू द लैक ऑफ एडुकेट टेक्नोलॉजी। तो काफ़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि वो रिसोर्सेज जो आपके सराउंडिंग में या एनवायरनमेंट में प्रेजेंट तो हैं, लेकिन जिनको यूटिलाइज़ करने की जो टेक्निक है, जो एडुकेट टेक्निक मीन्स जो सही तरीका है यूटिलाइज़ करने का, अभी वही क्या नहीं हो पाया, आपका डेवलप नहीं हो पाया, है ना। जो प्रॉपर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए यूटिलाइजेशन के लिए, उसको अभी तक हम डिस्कवर नहीं कर पाए हैं, या फिर वे ऑफ यूजिंग अभी तक हमें नहीं पता है, तो वो आपका कहलाता है स्टॉक। देखिए इसमें क्लियरली आप विजिबल होगा कि प्रेजेंट इन अबंडेंस इन अवर सोसाइटी, सोसाइटी में काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में स्टॉक है चीज़ों का, है ना, लेकिन जो यूटिलाइजेशन के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, लैक उसी टेक्नोलॉजी की कमी है अभी, तो वो सारे आपके कहलाते हैं स्टॉक। फिर अगर हम रिज़र्व को देखें, सो दीज रिजर्व्स आर कंसिडर्ड अ सबसेट ऑफ स्टॉक। तो देखिए स्टॉक आप कह सकते हो, अगर स्टॉक को मैं 1 मान के चलती हूँ तो जो आपका रिज़र्व है ना वो 1 का ही एक पार्ट है, मींस एक सबसेट है स्टॉक का। तो रिज़र्व इज सिंपल अ सबसेट ऑफ स्टॉक। द टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड टू यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज इज़ अवेलेबल। तो रिजर्व्स को यूटिलाइज करने की जो टेक्नोलॉजी है वो तो अवेलेबल है, बट देयर यूटिलाइजेशन हैज़ नॉट बीन येट, दे हैव बीन। ठीक है, देखिए इसमें मैंने आपको ये चीज़ दिखाने की कोशिश करी कि स्टॉक और रिज़र्व में आप कैसे पहचानेंगे। स्टॉक एक बड़ा पार्ट है, तो रिज़र्व उस बड़े पार्ट का ही एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लो सबसेट ऑफ स्टॉक। द टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड टू यूटिलाइज
these resources is available, but utilization has not been yet. They have been फॉर फ्यूचर नेसेसिटीज़, मीन्स फ्यूचर पर्पज़ के लिए अभी भी उसका यूज़ नहीं हो पाया है। तो रिसोर्स प्लानिंग को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।